जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था गति के जो 3 समीकरण होते हैं और तीनों समीकरण के महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में समझे थे कि कैसे एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन सा समीकरण किसके किसके बीच के संबंध को स्थापित करता है। तो आज देखते हैं उसी के आधार पर विभिन्न प्रकार के सवाल देखते हैं जो कि विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। अगर यहाँ से देखें तो v प्लस ए टी बराबर u, ये माइनस ए टी जो है इस साइड आ जाएगा। तो और गति के समीकरण से होता है v बराबर u प्लस ए टी, जो कि ये गलत है। अगर यहाँ से देखें तो हम लोग s बराबर माइनस यू टी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, अगर माइनस यू टी को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस यू टी हो जाएगा। तो हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि सही हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखें तो यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2as, ये नहीं होता है, ये तो होगा ही नहीं। और आगे देखें दूसरा सवाल, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। अगर यहाँ से देखें तो u बराबर v माइनस ए टी, यहाँ से होता है, अगर इसको सीधा करेंगे तो u प्लस ए टी बराबर v हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा, जो कि सही है। अगर यहाँ से देखें तो u टी माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर s। यहाँ से देखें तो ये भी समीकरण सही है। यहाँ से देखें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी सही है। तो इनमें से सभी यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखें, निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है। यहाँ से अगर यदि देखें तो v माइनस ए टी बराबर u, अगर यहाँ से देखा जाए तो v बराबर u प्लस ए टी, माइनस ए टी जो है वो इस साइड आ गया तो प्लस हो गया। यहाँ से देखा जाए तो ये भी सही है। यहाँ से देखा जाए तो हाफ ए टी स्क्वायर बराबर एस माइनस यू टी, अगर यू टी माइनस में है इस साइड आ जाएगा तो प्लस में, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, ये प्लस 2as होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूछा है कौन सा गलत है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में देखते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस समीकरण में कौन सा संबंध बताता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था u किसी भी संबंध को नहीं बताता है, हाफ किसी भी संबंध को नहीं बताता है, a भी किसी संबंध को नहीं बताता है। s यहाँ से आ गया तो यहाँ से देखें तो s विस्थापन हो गया यानी स्थिति हो गया, यहाँ से t समय बचा, तो स्थिति और समय ये है, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो ट्रिक बताया था उसके आधार पर कितना आसानी से हम लोग सवाल को हल कर लेते हैं। और आगे देखते हैं 5वां सवाल, गति के तीसरा समीकरण से कौन सा संबंध स्थापित होता है। इस सवाल से ये पता चलता है जो गति के जो 3 समीकरण हैं उनको सीरीज वे में हमको याद रखना पड़ेगा कि पहला कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। यहाँ से अगर, क्योंकि यहाँ पूछा समीकरण नहीं दिया है, इस सवाल में समीकरण दिया था, इस सवाल में समीकरण नहीं दिया है, पूछा है गति का तीसरा समीकरण। देखा जाए तो तीसरा समीकरण जो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर यहाँ से देखा जाए तो u किसी भी संबंध को नहीं बताता है, a भी किसी संबंध को नहीं बताता है, यहाँ से बचा v मतलब वेग, यहाँ से बचा s मतलब स्थिति, यानी वेग और स्थिति और वेग, यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग, गति के दूसरा समीकरण से कौन सा संबंध स्थापित होता है। सेम उसी तरीके का सवाल है। अब यहाँ से हमको पता करना पड़ेगा दूसरा समीकरण कौन है। तो दूसरा समीकरण है गति का s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो u किसी भी संबंध को नहीं बताता, हाफ भी नहीं, a भी नहीं। यहाँ से बचा s, यहाँ से बचा t, यानी स्थिति और समय, ये पहला में ही है ऑप्शन, यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो आज हम लोगों ने देखा गति, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था गति के समीकरण के ट्रिक, और आज उसके आधार पर सवाल देख ली। इसके आगे भी जो भी सवाल इसके आधार पर बनेगा वो सारे सवाल आपसे बन जाएगा, अगर यदि आप पहला वीडियो मेरा वाला देखे हैं तो ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।